अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.1 को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देखा था और यह मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में किया था। तो प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों पार्ट मिल जाएंगे और ये करने से पहले आप बेसिक्स देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले क्वेश्चन के सभी भागों में हमें ये बताना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, सममित है और कौन सा संक्रामक है। तो पहला संबंध हमें दिया हुआ है समुच्चय a बराबर 1 से लेकर 14 तक में r बराबर एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अब ये जो हमें दिया हुआ है रिलेशन की 3x माइनस वाई बराबर 0, इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर वाई। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? तो x का मान कुछ भी रखोगे y उसका 3 गुना हो जाएगा। x का मान 1 रखोगे y 3 गुना हो जाएगा। इस आधार पर हम ये r निकालते हैं। तो r हमें मिल गया, पहला मिलेगा x का मान लीजिए 1 रखते हैं तो y का मान 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो 1 रखने पे 3 आ गया, 2 रखने पे 6 आ जाएगा, 2 3 6। उसी प्रकार 3 रखने पे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। और 5 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि 5 तो 15 हो जाएगा। और 14 तक की हमें एक क्या दिया हुआ है समुच्चय 1 से लेकर 14 तक, तो 15 तो आ नहीं सकता है, तो इसीलिए हम 5 नहीं रखेंगे। तो 1 रखने पे 3 आया, 2 रखने पे 6 आया, 3 पे 9, 4 पे 12। तो सबसे पहले तो आप बताइए स्वतुल्य है कि नहीं है? स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि आप जो संख्या रखें उसका मान वही आए। तो कोई संख्या अपने आप का 3 गुना कैसे हो सकता है? कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होता है, अपने आप का 3 गुना नहीं हो सकता है। तो अतः यह स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि एक इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए चेक करते हैं सममित। सममित में क्या होता है कि आपने 1 3 रखा तो फिर 3 1 आना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं, यहाँ लिखिए चूँकि 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 3 1 R में नहीं करता है, एलिमेंट नहीं करता, इसको बिलोंग्स टू R कहते हैं। लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, इसीलिए यह सममित भी नहीं है। आपने लिख लीजिएगा अतः यह सममित नहीं है। अब अंतिम संक्रामक के लिए चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होना चाहिए कि 1 3 आ गया, उसके बाद 3 के साथ कोई और आना चाहिए। जैसे 3 के साथ 9 आ गया, तो यहाँ लिखिए चूँकि 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब 1 3 3 9 आ गया तो 1 के साथ भी 9 आना चाहिए, है ना। मतलब ये होता था ना कि AB BC और फिर AC आना चाहिए। मतलब AB BC हो तो A भी C के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 का 3 गुना 3 है, 3 का 3 गुना 9 है। अब 1 का तो 9 गुना 9 हो गया, लेकिन हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि y बराबर 3x, मतलब y x का 3 गुना होना चाहिए, 9 गुना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। हो जाएगा। यह आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R x, y सच डैट y बराबर x प्लस 5, मतलब y x से 5 बड़ा है तथा x 4 से छोटा होगा। मतलब x का मान आप क्या रख सकते हैं, 4 से छोटा 1 2 3। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 2 3 ही हो सकता है। R क्या आएगा ये लिख लेते हैं। 1 रखने पे
x का मान 1 रखोगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा, 2 रखने पे 7 हो जाएगा, 3 रखने पे 8 हो जाएगा, और इसके आगे हो ही नहीं सकता। दिया हुआ है कि x जब भी होगा तो 4 से छोटा होगा, तो हम 3 से बड़ा नहीं रख सकते। ये संबंध हमें मिल गया। बोलो ना स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है सर, क्यों? तो लिख देना कि एक एक कहाँ, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। दूसरा कि 1 6 तो है लेकिन 6 1 कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी अगर हो तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, तभी तो सममित कहेंगे ना। तो सममित 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 के लिए क्या होगा कि मतलब 1 कोमा 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित भी नहीं है। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक, तो इसमें 1 6 आ गया, 6 के साथ कुछ है ही नहीं, तो 1 कोमा 6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लेकिन 6 के साथ कोई भी, यहाँ कोई भी मान लो x, 6 कोमा x नॉट बिलोंग्स टू आर, x मत मानना, x y तो वो है तो a मान लो, लेकिन 6 के साथ कुछ है ही नहीं, तो अतः यह सममित भी संक्रामक भी नहीं हो सकता। समझ गए? तो ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रामक है, और ना ही सममित है। यह आप समझ गए होंगे। आगे चेक करते हैं। तीसरा कह रहा है ए 1 से लेकर 6 तक है और r बराबर एक्स वाई x से भाज्य है, ठीक है। y में x से भाग लग जाएगा। चेक करते हैं r क्या बन सकता है। सबसे पहले x के जगह पे हम 1 रखते हैं, तो 1 में तो 1 से भाग लग जाएगा, 1 से 2 में भाग लग जाएगा, मतलब y x से भाज्य होना चाहिए। 1 में 3 से भाग लग जाएगा, 1 में 4 से, 1 5, 1 6, फिर 2 लेते हैं तो 2 में 2 से लग जाएगा, 2 में सॉरी 4 में 2 से लग जाएगा, 2 से 4 में लग जाएगा, और 2 से 6 में लग जाएगा। फिर वापस 3 लेते हैं तो 3 से 3 में लग जाएगा, और 3 से 6 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 4 5 में नहीं लगेगा। 4 लेने पे 4 में 4 से भाग लग जाएगा और किसी में नहीं लगेगा। 5 लेने में 5 से 5 में भाग लग जाएगा और किसी में नहीं लगेगा, और 6 लेने पे 6 में 6 से भाग लग जाएगा। और सर इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखो अब ये तो छोटी छोटी बात है ना, तो इसमें कितना समय लगाऊं मैं। तुम देखो ना, कह रहा है कि पहला वो संख्या लेना है x जो y मतलब y जो होना चाहिए उसमें x से भाग लग जाना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो 1 रखे तो 1 में 1 से लग जाएगा ना, 1 से तो सब में लग जाएगा, तो 1 के साथ सब लिख दिए। 2 से 2 में भाग लग जाएगा, लेकिन 2 से 1 में लगेगा नहीं, 3 में लगेगा नहीं, 4 में लग जाएगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 में लग जाएगा, मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 4 2 6 लिख दिए। 3 से 3 में लगेगा और 6 में लगेगा, 4 से सिर्फ 4 में लगेगा, 5 से सिर्फ 5 में लगेगा, 6 से सिर्फ 6 में लगेगा, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या नहीं लेना है। तो यहाँ देखो, चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑल बिलोंग्स टू आर, ये सब आर से आ रहे हैं, अतः यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन था कि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध अपने आप से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सममित चेक करते हैं। सममित सममित के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 1 2 आया तो 2 1 भी आना चाहिए, 1 2 आया तो 2 1 भी आना चाहिए। तो यहाँ लिखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1
नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित नहीं है। समझ में आया। थर्ड कंडीशन है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं, जैसे 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 2 या 2 का किसी और के साथ होना चाहिए, तो 2 का 2 के साथ है, तो फिर 1 का भी 2 के साथ होना चाहिए, तो यहाँ तो है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो 1 का भी 4 के साथ होना चाहिए, है। समझे। जिससे मान लो लिखना है, चूंकि ए कॉमा बी के लिए बी डिवाइडेड बाई ए, बी में ए से भाग लग जाएगा, बी कोमा सी के लिए सी डिवाइड बाई बी, तो निश्चित रूप से ए कोमा सी के लिए सी डिवाइडेड बाई ए, मतलब अगर बी ए से पूरा पूरा कट जाए, सी बी से पूरा पूरा कट जाए, तो सी भी ए से पूरा पूरा कट जाएगा। बच्चा बोला सर हमको ए बी सी पे नहीं समझ में आता, 1 2 3 4 करके देखिए, हमारा दिमाग अभी छोटा है। चल ठीक है, वहीं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि 4 में 2 से भाग लग जाएगा, तो 4 से किस में भाग, 8 में भाग लग जाएगा, तो निश्चित रूप से 2 से भी 8 में लग जाएगा। जब 2 में 4 पूरा 2 से 4 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से 8 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 से 8 भी पूरा पूरा कटेगा, निश्चित कटेगा। तो अतः यह संक्रामक है, संक्रामक है। क्यों? क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी डेफिनेटली बिलोंग्स टू आर, जरूर होगा, जरूर बिलोंग करेगा। समझ रहे बात को। तो यह संक्रामक तो है, स्वतुल्य भी है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में रिलेशन हमें दिया हुआ है x, y सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित है। ठीक है। आर हमें क्या दिया कि आपको ऐसा लेना है x, y कि x माइनस वाई एक पूर्णांक। ठीक। x माइनस वाई बराबर जेड, जेड मतलब पूर्णांक। x में से y घटाएंगे तो एक पूर्णांक आना चाहिए। जैसे अब यहाँ देखो, तो यह स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं, तो चूंकि x कोमा x बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, कैसे सर? तो मैंने कहा कि r ऐसा लेना है कि पहले वाले में से दूसरा वाला घटाने पर पूर्णांक आना चाहिए। तो कोई भी संख्या में से अपने आप को घटाते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 एक पूर्णांक है। समझ रहे हो। x सच दैट मतलब x कोमा x बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x माइनस x बराबर 0 एक पूर्णांक है, अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब आते हैं सम्मित के लिए। सम्मित, सम्मित के लिए चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे कि अगर x ए बी मानते हैं, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या b कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा? चेक करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लो कि 4 में से 2 घटाने पर 2 आएगा, एक पूर्णांक है, तो 2 में से 4 घटाने पर क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 भी तो एक पूर्णांक है ना। क्योंकि तो यहाँ लिख दीजिएगा a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तथा यहाँ तो मत लिखिएगा, तथा b कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह एक सम्मित संबंध है। क्यों? क्योंकि a कोमा ए माइनस बी बराबर जेड है ना, अगर आता है तो b माइनस ए भी जेड होगा, माइनस जेड होगा। ठीक है। अब माइनस जेड क्या होता है सर? ये माइनस जेड लिखने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या होगी जो ऋणात्मक होगी, अतः यह सम्मित भी है।
ठीक है। स्वतुल्य संक्रामक अब चेक करते हैं। संक्रामक के लिए क्या होगा? तो संक्रामक के लिए होता है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R है, तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। मान लो कि 2 में से 4 घटाने पर -2 आएगा, 4 में से 8 घटाने पर -4 आएगा, तो 2 में से 8 घटाने पर भी तो -6 आएगा। अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, तो अतः यह भी क्या होगा? निश्चित रूप से संक्रामक होगा। तो यह सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी विशेष समय पर एक नगर के निवासियों के समुच्चय में से संबंध R दिया गया है। पहला संबंध A क्या दिया हुआ है कि x, y एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है। मान लो कि A, बिलोंग्स टू R हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि कोई भी आदमी जहाँ काम करता है वो तो वहीं पे काम करता है ना। नहीं समझ में आया? मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ मैं वहीं पे काम करता हूँ, दोनों एक जगह पे काम करेंगे। कोई भी आदमी अपने आप की जगह पे काम कर रहा होता है ना, तो यह स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया। सम्मित के लिए चेक करते हैं। अगर मान लो कि A और B एक जगह पे काम करते होंगे तो निश्चित रूप से B और A भी तो एक जगह पे काम करते होंगे। मतलब मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ तो तुम भी तो मेरे ऑफिस में काम करते हो, तो अतः यह सम्मित भी है। अब आते हैं अगला संक्रामक के लिए। तो अगर मान लो A और B दोनों सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं और B और C भी उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब A और B एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और B के साथ एक और आदमी है C जो उसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो A और C भी तो उसी सेम ऑफिस में काम करेंगे ना, है ना। अतः यह संक्रामक भी है। समझ में आया? और इसी प्रकार आप सबका बनाएंगे। जैसे दूसरा वाला B नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स वाई सच डैट एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हो, तो कोई भी भैया अपने आप के मोहल्ले में तो रहता ही है, अतः यह स्वतुल्य है। अपने आप के मोहल्ले में तो कोई रहता है ना, मतलब मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसी मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ। और मान लो कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसी मोहल्ले में तुम रहते हो, तो तुम भी जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले में मैं भी रहता हूँ, तो यह तो संक्रामक भी है, सम्मित भी है। और संक्रामक के लिए मान लो A और B सेम मोहल्ले में रहते हैं और B और C भी सेम मोहल्ले में रहते हैं, तो A और C भी तो उसी मोहल्ले में होंगे ना। मतलब A के मोहल्ले में B रहता है, B के मोहल्ले में C रहता है, तो A के मोहल्ले में C भी तो रहता है, अतः यह संक्रामक भी हो गया। तीसरा, अपने से आप लिख लीजिएगा ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स वाई सच डैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो भैया कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है क्या? हाँ, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा? मैं तो अपने आप के बराबर होऊंगा, तो A, ये नहीं हो सकता है, ये स्वतुल्य नहीं है। और दूसरा, मान लो कि A B से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या B भी A से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं भैया, वो तो छोटा हो जाएगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू R हो गया, तो यह सम्मित भी नहीं है। और मान लो कि A B से 7 सेंटीमीटर लंबा है, B C से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो A C से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया ना। मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तुम अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, तो मैं तुम्हारे छोटे भाई से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना, तो फिर ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो यह ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना संक्रामक है। D नंबर देखते हैं।
एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, तो भैया ये तो स्वतुल्य नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई भी आदमी अपने आप की पत्नी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। कोई अपने आप की पत्नी थोड़ी ना हो सकता है। और मान लो कि ए बी की पत्नी है, तो क्या बी ए की पत्नी होगी क्या? नहीं, वो उसका पति होगा ना। तो यह सम्मित भी नहीं है, और सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों सर? तो देखो ना, मान लो कि ए बी की पत्नी है, मान लो, और बी सी की पत्नी है। हो ही नहीं सकता सर। अरे ए बी की पत्नी है तो ये पति हो गया ना, और पति यहाँ पे पत्नी कैसे हो सकता है? तो यह यहीं पे फेल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम क्वेश्चन, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है, तो कोई भी आदमी अपने आप का पिता हो सकता है क्या? तो यह सबसे पहले तो स्वतुल्य नहीं है। ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ये सब लिखने तो आपको आ गया होगा। और मान लो कि ए बी का पिता है, तो क्या बी ए का पिता होगा? अरे ये इसका बेटा हो गया ना, तो यह संक्रामक भी सम्मित भी नहीं है। तो इसी प्रकार यह संक्रामक भी नहीं है, ये पत्नी वाला ही बात हो गया यहाँ पे। तो फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो को इतने ही पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।